चलिए आज से टेस्ट की शुरुआत करते हैं और टेस्ट के इस क्रम में आज इतिहास का पहला चैप्टर पाषाण काल का टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो जो भीमबेटका की गुफाएं थी इनकी खोज 57-58 ईस्वी में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया गया। तो जो माइक्रोलिथ था वो मध्य पाषाण काल के लोगों द्वारा किया गया था। और माइक्रोलिथ क्या होता था कि छोटे पत्थर के औजार हुआ करते थे मध्य पाषाण काल में, जिसे माइक्रोलिथ हम कहते थे, जिसे क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। तो जो पशुपालन के साक्ष्य थे वो मध्य पाषाण काल में मिला था। मध्य पाषाण काल में दो जगह था, एक जगह का नाम था आदमगढ़, एक जगह का नाम था आदमगढ़ जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, और दूसरे जगह का नाम था बागौर। बागौर पड़ता है राजस्थान में। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बागौर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका को किसने खोजा। जो भीमबेटका की गुफाएं थी जो मध्य प्रदेश में थी, जिसका खोज 1957-58 के मध्य हुआ था, इसको किसने खोजा। ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन कह रहा है कि H.T. संकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वावनकर, डॉक्टर राजवल्ली पांडे। तो भीमबेटका की जो गुफा थी इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वावनकर ने किया था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास में कि जो काल थे, पहला काल था पूरा पाषाण काल, इसलिए दिए गए ऑप्शन का पहला आंसर पूरा पाषाण काल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है छठवां प्रश्न कि विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल में अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। जो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे वो मिला था लेखैया से, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो जो पशुपालन का साक्ष्य था और साथ में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे वो मिला था मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, एक जगह पड़ता है सुलेमान। दो पहाड़ी पड़ती हैं, सुलेमान, और एक पहाड़ी का नाम होता है किरथर। तो सुलेमान और किरथक पहाड़ी के बीच में क्या पड़ता है, मेहरगढ़ पड़ता है, जहां से प्राचीन समय में गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो जो शुतुरमुर्ग थे वो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में मिला था, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बुर्जहोम नव पाषाण स्थल में स्थित है, अर्थात कह रहा है कि बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि बुर्जहोम के बारे में कुछ और जानने की आवश्यकता है। तो बुर्जहोम में ही सबसे पहले गर्तावास मिला था, अर्थात गर्तावास का मतलब होता है इसमें कि जो मानव थे वो गड्ढे खोद कर निवास करते थे। बुर्जहोम से ही हमें मानव के साथ कुत्ते का समाधान मिला था। मानव के साथ कुत्ते का
समाधान भी हमें मिला था, कुत्ते का समाधान मिला था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना हो गया? प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 कर रहा है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर, निम्न में से किस पुरातात्विक स्तर पर गर्तावास के प्रमाण मिले थे? इसको हमने अभी बताया, कहाँ से मिला था? गर्तावास बुर्ज-होम से मिला था। अगला प्रश्न कर रहा है कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के मानव मनोरंजन के साधन के रूप में क्या करते थे? तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे, शिकार किया करते थे। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 12 कर रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? अभी हमने बताया कि पशुपालन के जो प्रमाण मिले थे वो 2 जगह से मिला था। एक मिला था आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और एक मिला था बागौर जो राजस्थान में पड़ता है। तो ऑप्शन के अनुसार ये आदमगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर कितना हो गया? प्रश्न नंबर 12 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 कर रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यकाल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण थे वो मध्य पाषाण काल में महदहा से मिला था, महदहा से मिला था। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ मिला था? देखिए अस्थिपंजर का जो अवशेष था वो मध्य पाषाण काल में मिला था। कहाँ से मिला था? मध्य पाषाण काल में मिला था, मध्य पाषाण काल में मिला था। कहाँ कहाँ मिला था? तो मिला था सराय नाहर, सराय नाहर, और एक जगह और जगह से मिला था, उसका नाम था महदहा, महदहा। सराय नाहर और महदहा से हमें क्या मिला था? अस्थिपंजर का पहला अवशेष मिला था। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 का रहा है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो जो नवदा टोली है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया, HD सांकलिया ने किया था, HD सांकलिया ने किया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हो गया है। प्रश्न नंबर 16 देखिए। 16 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला था? इसको हमने बता ही दिया है, कहाँ मिला था? बुर्ज-होम से मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही आंसर है। 17वां प्रश्न कर रहा है निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो ताम्रपाषाण युग था, जो ताम्रपाषाण युग था इसको क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। 18वां प्रश्न कर रहा है किस काल में अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? जो अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे वो मिला था मेहरगंज से। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि संधाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? एक कल नहीं है, इसको आप लोग कर लेंगे काल, काल। संधाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? ऑप्शन आपके समक्ष है निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो जो संधाओ गुफा स्थल था वो मध्य पाषाण काल का था। कहाँ का था? मध्य पाषाण काल का था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 20 कि उच्च पुरा पाषाणीकालीन कालीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिला था? तो जो हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा था वो मिला था हमें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिला था? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये शायद ऑप्शन रिपीट हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 बागौर से
पशुपालन के साक्ष्य मिला था और आदमगढ़ से मिला था, ये भी बात तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 का है कि पसार युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, अर्थात पसार काल के जो लोग थे वो सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाए थे। ऑप्शन है गधे को, कुत्तों को, घोड़ों को, भेड़ों को। तो जो पसार काल के लोग थे सर्वप्रथम कुत्तों को ही पाला था, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 के 2 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। हमने बताया कि मेहरगढ़ कहाँ में, पाकिस्तान के पास दो जगह पड़ती है, जो दो पहाड़ियां पड़ती हैं जिनका नाम क्या था, सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य क्या मिलता है हमें, मेहरगढ़ जो स्थल है वो मिलता है। लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो पश्चिम बलूचिस्तान क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखिए यहां से एक बात और याद रखेंगे कि मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई प्रथम फसल, कृषि के लिए अपनाई जाने वाली, कृषि के लिए अपनाई जाने वाली पहली फसल, कृषि के लिए अपनाई जाने वाली पहली फसल गेहूं थी। गेहूं की फसल के सर्वप्रथम खेती की गई थी। तो कृषि के लिए अपनाई जाने वाली पहली फसल गेहूं थी और जो दूसरी फसल थी वो जौ थी। लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो वो था जौ। क्या था, जौ था। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न कर रहा है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम जो अवशेष मिलता है वो मिलता है कालपी में। कहाँ मिलता है, कालपी में, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्या इसका सही आंसर है। चलिए 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो जो इतिहास के जनक हैं उसे कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रश्न नंबर 28 कर रहा है कि निम्न में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। तो जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था। अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि सबसे पहले चावल के, इस साथ नहीं होगा, इसको कर लीजिएगा आप लोग साक्ष्य, साक्ष्य। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर मिले थे। तो जो सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य था वो मिला था कोल्डिहवा से। कहां मिला था, कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जो कोल्डिहवा है कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में सर्वप्रथम क्या मिलता है, चावल के साक्ष्य मिलता है। चावल के साक्ष्य कहां से मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से मिलता है। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 30 कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो जो आग का आविष्कार था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो जो पहिए का आविष्कार था वो नव पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे। कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे। हमने बताया कि जो बुर्जहोम था, गर्तावास के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, बुर्जहोम में। और गर्तावास का यही अर्थ होता है कि जहां मानव गड्ढे खोदकर निवास करते हो, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न कर रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है।
जो भीमबेटका की गुफाएं थी, जो भीमबेटका की गुफाएं थी, वो शैल चित्र के लिए क्या थी? प्रसिद्ध थी। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 34, राख का टीला किस नौपसार स्थल से संबंधित है? तो जो राख का टीला था वो कर्नाटक के संगनकल्लू में मिलता है। कहाँ मिलता है? कर्नाटक के संगनकल्लू में। संगनकल्लू कहाँ पड़ता है? तो हमने बताया क्या पे? कर्नाटक में। संगनकल्लू कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखिए, कुलडीहवा से क्या मिला था? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। यहां से क्या मिला था? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। बुर्जुहोम से क्या मिला था? गर्तावास। गर्तावास। और क्या मिला था? मानव और कुत्ते का समाधान। मेहरगढ़ से क्या मिला था? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अर्थात गेहूं और जौ के बोए जाने के साक्ष्य मिलते कहां से? मेहरगढ़ से। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए एक जगह और से मिला था, वो जगह था लहुरा देव। लहुरा देव, लेकिन लहुरा देव ऑप्शन से बाहर है, इसलिए इसका प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र देखे गए? तो जो भीमबेटका की गुफा थी ना, वो केवल चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध था। केवल चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध था। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। अर्थात एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से मिले थे? तो वो मिला था दमदमा से। कहां से मिला था? दमदमा से। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 हो गया। प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो शायद ये क्वेश्चन हो गया है। इसका ऑप्शन क्या है? भीमबेटका। आगे चलिए अगला कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, और अस्थायी जीवन के जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है मेहरगढ़ से। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में बात करें तो रायसेन जिला में स्थित है का भीमबेटका की गुफा। प्रश्न नंबर 40 तक हो गया है। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। 41 का रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 का रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? इसका आंसर पहले हम बता चुके हैं कि जो नवदा टोली था जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसकी जो उत्खनन किया था HD शंकलिया ने किया था। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 का रहा है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी सावधान मिला है? एक तो बता दिए हैं कि बुर्जहोम से गर्तावास के साथ साथ मानव के साथ कुत्ते के भी सावधान मिला है। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 का कह रहा है कि ताम्रप्रसार युगीन बस्ती इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो जो इनाम गांव है वो कर्नाटक, माफ कीजिएगा,
महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि पाषाण युगीन स्तंभ संगनकल्लू भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हमने अभी बताया कि जो संगनकल्लू है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में क्या है? स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि किस काल के मानव खनाबदोष का जीवन व्यतीत करते थे? तो जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, मानव थे, वो खनाबदोष का जीवन व्यतीत करते थे। खनाबदोष मतलब होता है कि जो पशुओं की भांति जीवन अपना व्यतीत करे। जो पशुओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करें, तो पशुओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे पूरा पाषाण काल के लोग। अगला प्रश्न करा है कि मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 50 कि चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो चूल्हे का जो पुरातात्विक अवशेष था वो मिला था बिलसुरगाम से। कहाँ से मिला था? बिलसुरगाम से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा।